छोटे से कस्बे में हाल ही में एक नया फोटोग्राफी स्टूडियो खुला था। उसका नाम था रिफ्लेक्शंस। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण और आकर्षक लगता था। साफ सुथरा कमरा, बड़े बड़े लाइटें, कैमरों की चमक और खूबसूरत फोटो फ्रेम्स। कस्बे के लोग उत्सुक थे और धीरे धीरे वहां तस्वीरें खिंचवाने आने लगे। पहले दिन ही एक लड़की रीना स्टूडियो पहुंची। उसने अपनी नई साड़ी पहन रखी थी और चाहती थी कि उसकी एक सुंदर तस्वीर खींचकर हमेशा यादगार बन जाए। कैमरे की फ्लैश चमकी और कुछ ही मिनटों में फोटो प्रिंट होकर तैयार हो गई। लेकिन जब रीना ने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा अटक गया। तस्वीर में उसके पीछे धुंधली सी एक परछाई खड़ी थी। रीना ने पहले सोचा कि यह शायद कैमरे की कोई तकनीकी गड़बड़ी है या लाइट का खेल। उसने हंसते हुए फोटो को मोड़कर अपने बैग में रख लिया और किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतते गए और भी लोग तस्वीरें खिंचवाने आने लगे। लेकिन हर तस्वीर में, चाहे वो आदमी हो, औरत या बच्चा, एक ही अजीब बात थी, पीछे धुंधली परछाई। कभी वह इतनी हल्की होती कि पहचान में न आए और कभी इतनी साफ कि लगता कोई सचमुच खड़ा हो। धीरे धीरे कस्बे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि रिफ्लेक्शंस स्टूडियो में कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे मजाक मानते तो कुछ डर के मारे तस्वीरें ही फेंक देते। चौंकाने वाली घटना तब हुई जब मोहल्ले के बुजुर्ग मोहन अंकल ने अपनी फोटो खिंचवाई। तस्वीर में उनके पीछे बहुत साफ चेहरा दिख रहा था, जैसे कोई उदास और थका हुआ बूढ़ा आदमी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक 7 दिन बाद मोहन अंकल की अचानक मौत हो गई। यह खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। लोग अब इस परछाई को मजाक नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे सभी के मन में यह धारणा बैठ गई कि अगर तस्वीर में पीछे चेहरा दिखाई दे तो उसका मतलब है कि मौत करीब है। अब लोग स्टूडियो जाने से बचने लगे, लेकिन जिनके पास पहले से तस्वीरें थीं, वे उन्हें छिपाकर रखने लगे। डर इतना बढ़ गया कि कुछ परिवारों ने तो पुरानी तस्वीरें ही जला दी। स्टूडियो का मालिक रमेश भी यह सब देख रहा था। वह पेशे से एक साधारण फोटोग्राफर था, जिसने बड़े सपनों के साथ यह स्टूडियो खोला था। लेकिन जब से यह रहस्यमयी घटनाएं शुरू हुईं, उसका जीवन बदल गया। पहले उसने सोचा कि यह केवल अफवाह है, शायद कैमरे या प्रिंटिंग मशीन की गड़बड़ी होगी। लेकिन उसका विश्वास तब टूटा जब एक दिन उसने खुद की तस्वीर खिंचवाई। जैसे ही तस्वीर हाथ में आई, रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। तस्वीर में उसके पीछे एक परछाई थी, लेकिन यह धुंधली नहीं थी, स्पष्ट, साफ और भयानक। उसने देखा कि तस्वीर में उसका ही शव दिखाई दे रहा था, जो स्टूडियो की छत से रस्सी के सहारे लटक रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं।